और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अटल डोलो ने पाटन में 2 करोड़ रुपए की लागत से नया तामीरशुदा वेटनरी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टर शीप और दीगर आला अफसरान भी थे। अटल डोलो ने ऐलान किया कि किसानों की मईशत और इन्हें मजबूत बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में अगले 5 सालों में 500 FPOs बनाने हैं। इन्होंने कहा कि अस्पताल तमाम जदीद आलात से लैस किया जाएगा ताकि मवेशियों का बर वक्त इलाज किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने भी खिताब किया। ये वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पुरानी थी, तो इधर सरकार ने अब नई बिल्डिंग बनाई है, लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। इसी का इनॉग्रेशन था और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटी, टेस्ट्स करने की फैसिलिटी, बाकी पेट्स को देखभाल करने की फैसिलिटी, ये सब मुहैया होंगी। जो कुछ भी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी और जितने भी स्टाफ की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड किया। ये FPOs की जो बात कर रहे हैं, FPOs हमको पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल में 500 डेयरी के सेक्टर में FPO बनाने हैं। तो उसमें से जो हिस्सा बनेगा, मानो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, ये 25 के करीब, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 25 के करीब बनेगा। और हर साल में हम कोशिश करेंगे बनाने की, तो 1 साल में 5 बनेंगे। तो उसकी निशानदेही हम करेंगे जैसे जैसे हमको एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे जैसे हम देखेंगे पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर है, उस हिसाब से हम फार्मर्स को मोबिलाइज करके उनके FPOs बनाएंगे। जिला पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में आज़मीन हज के लिए 1 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में पुलवामा और शोपियां अजला के आज़मीन ने शिरकत की। उलमा ने हज करने का तरीका और मसाइल की जानकारी दी। मौलाना शकील रहमान ने कहा कि आज़मीन हज को मुक़द्दस सफर पर रवाना होने से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है ताकि इन्हें अपने हज और बैनुल-अक़वामी सफर में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। जो सफरी महमूद पर जाने वाले आज़मीन हैं, तो ये सफ़र जो है, ये सफ़र आसान तरीके से कैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करें, क्योंकि जो यहाँ से आज़मीन लाखों में जाते हैं, चाहे थ्रू हमारे इंडिया से, चाहे थ्रू वर्ल्ड से, हर कोई आज़मीन इसलिए जाता है मुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। तो जो ये सफ़र है, ये 40 दिन का सफ़र होता है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह गाइडलाइन दी जाती है कि आपको एहराम कैसे बांधना है, साई कैसे करना है, तवाफ़ काबा कैसे करना है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, रिस्पांसिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी आपको खुद निभाना पड़ेगा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 लड़कियों के लिए खो खो मुकाबले का आगाज किया गया है। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने विमेंस कॉलेज पुलवामा में इफ्तिताह किया। खो खो मुकाबले में कश्मीर जोन के सभी अजला से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में DC ने कहा कि हुकूमत खेलकूद को फरोग देने के लिए पंचायती सतह से खेलों के मुकाबले मुनक्किद कर रही है। इस मौके पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाली लड़कियों ने काफी मसरत का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब लड़कियां भी खेल कूद के मुकाबलों में हिस्सा लेकर बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। तरह से अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को पूरा जो सरकार है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने जितने कोशिश ये है कि जितने हमारे पंचायत लेवल पे जितनी पंचायत है वहाँ पे भी हमारे प्लेग्राउंड सब जगह बन जाएं। कई जगह बन गए हैं, जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनको भी हम पूरे कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे सारे यूथ जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक हॉस्टल की बात की, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उसको असेस करेंगे और जो भी पॉसिबल हुआ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सपोर्ट इनको देना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वो किया जाएगा। हम अगर देखिए जो हमारी कश्मीर की सोसाइटी थी, बहुत सारे बिलीव करते दैट इज ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी, गर्ल्स को नहीं मिलता है पार्ट कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड फॉर द मोर। अब लड़कियां भी हर एक गेम में अपना गेम दिखाती है, पार्टिसिपेट करती है। दे आर डूइंग वेल एंड विल डू वेल। और ये G20 के अंदर हो रहा है, इसके अंडर हो रहा है और ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छा चांस मिला है यहाँ पे एक्सेल करने का, अपनी गेम दिखाने का और आगे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होने का। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबको बहुत पुश मिलता है इससे कि आप खेलो, एनकरेजमेंट मिलती है, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनी गेम।
और जम्मू में ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है और हुकूमत जम्मू में आलूदगी को कम करने के मकसद से इसे फरोग दे रही है। मजीद ये कि ये बेरोजगार नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक काबिल अमल ऑप्शन फराहम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर ने पिछले कई सालों से नक्लो हमल के मुख्तलिफ जराए देखे हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया का ई रिक्शा मुतारफ कराने का नया इक़दाम बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि ई रिक्शा ने जम्मू में नक्लो हमल के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। लोग बसों, मेटाडोर्स और 3 व्हीलर्स की जगह ई रिक्शा को तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में इलेक्ट्रिक रिक्शा को फरोग देने के लिए हुकूमत न सिर्फ मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अपने खरीदारों को सब्सिडी फराहम करती है, बल्कि जम्मू को आलूदगी से पाक करने को यकीनी बनाने के लिए ऐसे मजीद इक़दामात भी करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें एनर्जी का सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी रहती है, तो उसका जो पोल्यूशन है वो निग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल से या इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक बनाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसेस को या इलेक्ट्रिक कार्स को या ई रिक्शा को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पोल्यूशन कम हो। जम्मू में ई रिक्शा के कारोबार को फरोग देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ई रिक्शों को जम्मू में सड़कों पर चलने के लिए आलूदगी के सर्टिफिकेट हासिल करने से मुस्तस्ना करार दे दिया है। तो जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, चूँकि उसमें कोई एमिशन नहीं हो रहा है, उससे स्मोक नहीं निकल रहा है, फ्यूल इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड देयर, सो द मैटर ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट डजंट अराइज। इसलिए उनको एग्जम्प्ट किया गया है, क्योंकि पोल्यूशन जो ये सर्टिफिकेट रहता है वो मेज़र करता है कि इस गाड़ी से जो पोल्यूशन हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है। जम्मू में बैटरी से चलने वाले इस 3 व्हीलर की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे कई बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी कमाने का मौका भी फराहम हुआ है। ये जब से ई रिक्शे आए हुए हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो काम लगे हैं, जो आवारागर्दी करते थे, जब वो हर एक काम कर रहे हैं, यानी रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी चला रहे हैं, अनपढ़ भी चला रहे हैं, और घर वालों को सुख दे रहे हैं, 4 पैसे भी दे रहे हैं उनको। सर कंफर्टेबल तो है ही है और रिलायबल भी है, और एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम भी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि स्मार्ट सिटी बन रही है और पोल्यूशन फ्री भी हो रहा है इससे, मतलब कि इतना पोल्यूटेड नहीं है। ई रिक्शा को चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं और ये 200 किलोमीटर तक का माइलेज देता है। ई रिक्शा माहौल दोस्त है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट वाहन भी चाहिए, जहां से पोल्यूशन में भी कमी आए और यहां पे ग्रीन जम्मू का जो सपना है गवर्नमेंट का वो भी मुकम्मल हो। उसी के चलते अब ई रिक्शा को, यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेस को जम्मू में प्रमोट किया जा रहा है, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जहां लोग खुश हैं कि उनको वाजिब दामों में अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट माध्यम मिला है। वहीं कई युवा भी खुश हैं कि उनको ई रिक्शा के माध्यम से अपनी जीविका कमाने का मौका मिला है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गांदरबल में जारी यूथ फेस्टिवल में 24 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला इंतजामिया गांदरबल के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में ओपन माइक इवेंट का इनेकाद किया। कमांडिंग ऑफिसर 24 RR मेजर हतेश कुमार सिंह के अलावा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान मौजूद थे। मुकर्रीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए एक मजबूत कौम की तामीर में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली। सरकार ने अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर जिला इंतजामिया और फौज का शुक्रिया अदा किया। जो ओपन माइक सेशन था जिसके स्पॉन्सर 24 RR है, और उसके यहाँ पे आज खाने पीने का इंतज़ाम ईच एंड एवरीथिंग जो भी स्पॉन्सर हुआ है उनके थ्रू हुआ है, और उनकी वजह से एक फ्रेंडली रिलेशन मिल गया। क्योंकि बीइंग कश्मीरी हमारे यहाँ पे फौजियों के साथ, चाहे नॉर्मल JK पुलिस हो या आर्मी हो या कोई भी हो, हम उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहते है, सम कुछ भी इशू हो, लेकिन ये आग रहे हमारी ओर और हमारे और आके एक फ्रेंडली सराउंडिंग दे रहे हैं हमें कि आप अपने प्रॉब्लम शेयर
करें, आप अपनी टैलेंट हमारे साथ शेयर करें, हम उसको आगे ले जाएंगे। के लिए बहुत ही अच्छा, दे आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, विद वेरी वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज़। एंड जो कल इनको खासकर वो था कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, तो उस पर इनने बहुत इनोवेटिव स्पीचेस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो आज का अब इस वक्त ये हो रहा है ओपन माइक सिस्टम्स, मतलब इसमें क्या कि बच्चे का जो भी टैलेंट है तो वो ये कर सकते हैं। इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड इनने जो RR ने वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट दे हैव प्रोवाइडेड अस विद अ वेरी गुड साउंड सिस्टम, एंड ये थोड़ा सा कॉलेज को भी ब्यूटिफाई कर रहे हैं, तो एंड दे आर स्पॉन्सरिंग दिस। कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रतिगृह कांग्रेस के कारगुजार सदर सीसराम आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 माह के दौरे इक़्तिदार में निज़ाम में तब्दीली आई है। हैट्रिक हुई है, जिसने पहले लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में मंडी पार्लिमानी हल्का और 3 असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, फिर 2022 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अब शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 34 में से 24 सीटें जीतकर तारीख कायम की है। इलेक्शंस हुए विधानसभा के इलेक्शंस, इसका जो फर्क है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला। और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस थे, 4 को इनका रिजल्ट हुआ, 10 तारीख को जो है कर्नाटका के पोलिंग हुई, इसका डेफिनेटली इसको फ़ायदा मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्कर है वो उसका आज मॉरल बूस्ट बहुत है और हमें पूरी होप है बिल्कुल 24 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों से अच्छी मेजॉरिटी से आएगी। और चंबा में 14 असेंबली हल्के की 55 पंचायतों को दफ्तर में अमले की कमी की वजह से काम करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर टीसा में अमले की शदीद कमी की वजह से बाकी अमले को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इन्हें इजाफी काम करना पड़ रहा है। फिलहाल विकासखंड चुराह में हमारी 21 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। उनमें 3 वरिष्ठ सहायक, 1 पंचायत निरीक्षक, 1 मुख्य सेविका, 1 महिला ग्राम सेविका, 3 सेवादार, 1 स्वीपर कम चौकीदार और 10 पंचायत सचिव, इनके पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो अभी नहीं हैं। और स्टाफ के अभाव में जाहिर सी बात है कि कार्य करना जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चुनौती को हम बखूबी निभा भी रहे हैं और यदि ये जो पद है ये भरे जाते हैं तो संभवतः हमें इसमें और मदद मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अगर ये पद भरे जाते हैं तो और भी इससे बेहतर हो सकता है।